हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। 28/12/2021 के जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था हम सब क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल आता है। जिसे 7 से विभाजित करने पर क्या आता है? 6 शेषफल आता है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000। 10,000 में अगर 7 से हम भाग देते हैं, 10,000 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा? 4। 10,000 में हम 7 से अगर भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा? 4। तो हमें 6 शेषफल चाहिए। 10,000 में 4 तो हम 2 और ऐड कर देंगे तो 10,000 2 आंसर। देखिए 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। 10,000 में अगर 7 से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 4 आ रहा है। हमें शेष कितना प्राप्त करना है? हमें शेष 6 प्राप्त करना है, इसलिए हम 2 और ऐड कर देंगे, यानी 10,002 इसका सही आंसर हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। वाई और जेड इसे 18 दिनों में करते हैं। एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले लिखेंगे एक्स प्लस वाई किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। वाई प्लस जेड उसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं। एक्स प्लस जेड एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं। जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखते हैं कि कौन करता है। देखिए 18, जब तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 180। जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 180। अगर 180 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 180 में अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा? यानी 15। यानी 15 अगर 180 में हम 10 ले डिवाइड करते 18 ले डिवाइड करते तो कितने बार में जाएगा? 10। और 180 में 15 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा? 12। ये हुआ। देखिए एक्स एक यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है तो 2x हो गया। वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, 2y हो गया। जेड है, जेड 2z। ये दोनों तीनों कितना हुआ? 15 प्लस 10 प्लस 12 37। और तीनों का ऐड करते हैं तो 37 आएगा। यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 37। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18.5। यहाँ तक तो समझ में आ गया। हमारा टोटल वर्क कितना था? देखिए टोटल वर्क कितना था हमारा? 180 आया था। टोटल वर्क हमारा कितना आया था? 180। एक्स वाई जेड को काम करना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है? 18.5। 18.5 18.5 यानी 180 भागे 18.5 180 भागे 18.5 180 भागे 18.5 बराबर कितना होगा? यानी लमसम में 10 आएगा। लमसम में इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। लमसम में यानी इसका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन थीटा बराबर 3/√34 कोस थीटा बराबर 5/√34। तो 1 - tan थीटा 1 - cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे हम पहले tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान कितना है 3√34 3√34 और कोस थीटा का मान कितना है देखिए 5/√34 तो यानी 5 नीचे हो जाएगा, अंडर रूट जो 34 है ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 34 है जो ऊपर चला गया, अंडर रूट 34 खत्म हो गया, अंडर रूट 34 खत्म, तो कितना बचा हमारे पास टेन थीटा बराबर 3/5। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा होता है, कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा 5/3, कोट थीटा का बराबर क्या होगा 5/3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 1 + tan थीटा 1 - कोट थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 1 + tan थीटा 1 - कोट थीटा, इसी के वैल्यू ज्ञात करना है हमको। तो 1 + tan थीटा का मान कितना है 3/5 और कोट थीटा का वैल्यू कितना है 1 + 5/3। अब हम इसको बाटा के जोड़ बना लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं बाटा के जोड़ बना लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं बाटा के जोड़ बना लेते हैं। 1 + 3/5 और 1 + 5/3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 नहीं 8/5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है। तो 3 में से -5 जाएगा, यानी कितना बचा -2 ऊपर कितना है 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 4 बार में कटा देंगे, यानी चढ़ती है 12/5 माइनस में, यानी 12/5 माइनस में इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहे हैं कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न में उसने कितने न्यूनतम अंक प्रतिशत प्राप्त करना होगा। टोटल प्रश्न पत्र कितना का है देखिए, टोटल प्रश्न पत्र है 200 + 150 यानी 350, 200 + 150 यानी 350। टोटल प्रश्न पत्र कितना का है 200 + 150 350। अगर 350 का हम 50% निकालें 50% तो कितना आएगा, यानी यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं 35 × 5 पॉइंट लगाएंगे तो ये 10% का मान होता है। अगर एक पॉइंट लगाए तो 10% का मान होता है। तो एक पॉइंट लगा दिए और 5 से गुणा कर दिए, कितना है 175। हमें 175 प्राप्त करना है। अब चलते हैं हमें 175 प्राप्त करना है। इसके बाद 200
200 में से ये 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, यानी कितना हुआ 80। तो 175 माइनस 80, 175 माइनस 80 कितना हुआ 95। 95 हुआ। 95 हमको किस में से प्राप्त करना है, 95 हमें प्राप्त करना है 150 में से, अगुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 15, यानी 190 भागे 3, 190 भागे 3, यानी 190 भागे 3 बराबर 63.33, यानी 64 इसका आंसर आएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा 64, यानी इसका आंसर कितना आएगा 64। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, ए प्लस बी बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है 25 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 25। ए प्लस बी के वैल्यू कितना है 5 है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है हमें 5 है, यानी ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी यहाँ पे लिख देंगे, ए प्लस बी का वैल्यू कितना था 5 बराबर 25। 5 से 5 बार में कटा देते हैं, यानी ए माइनस बी बराबर कितना है हमारा 5, ए माइनस बी बराबर कितना है हमारा 5। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है 625, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है 625, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है 625, 625। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 625, 625। ए माइनस बी के वैल्यू कितना आया था 5 आया था, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। टोटल 625 है, टोटल हमारा कितना है 625 है। 5 से कटाएंगे, यानी 5 से कटाने के बाद हमारा कितना आएगा 125, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा आंसर कितना आएगा 125। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिससे 155, 260 और 315 से विभाजित करने पर हमें शेष फल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155, 260, 315 से विभाजित करने पर शेष फल 5, 10, 15 आए। सबसे पहले हम घटा लेते हैं 155 माइनस 5 कितना हुआ 150, 260 माइनस 10 कितना हुआ 250, 250, 315, 315 माइनस 15 यानी कितना हुआ 300। अब तीनों का हम क्या करेंगे, ये तीनों है, अब इसका हम HCF निकालेंगे। तीनों का क्या करेंगे HCF, HCF, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट देखते हैं, देखिए 75 से लेंगे तो 1.5 से 2.5 से नहीं कटेगा, यानी इसका जब हम HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे 150, 250, 350 का 150, 250 और 300 का, तो हमारा HCF कितना आएगा 50। हमारा HCF कितना आएगा
50। यही हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कलम में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना रेशियो? 3:2 है। 300 महिलाएं कलम में शामिल हो जाती हैं और रेशियो हो जाता है 5:2। हम महिला शामिल हुई तो महिला का रेशियो कितना है? 3 था, अब 5 हो गया। तो कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो कितना महिला शामिल हुई है? 300 महिला शामिल हुई है बाई 2, यानी 1 बराबर 150। 1 बराबर कितना है? 150। तो अभी इसका रेशियो कितना है? 5 है। 5 यानी 150 गुणे 5 कितना है? 750। इसका आंसर है कितना? आंसर है इसका 750। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दो संख्याओं का योग 160 है और उनका लसक क्रमशः 1272 है, तो दोनों संख्या का व्युत्क्रम का योग कितना होगा? एलसीएम इसका कितना है? एलसीएम इसका 72 और एचसीएफ है इसका 12। एलसीएम में 72, एचसीएफ है इसका 12। एलसीएम इसका है 72 और एचसीएफ है इसका 12। ठीक है। जब दो संख्याओं का योगफल करेंगे यानी a प्लस बी, तो हमारा कितना आ रहा है? 60। a प्लस बी हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है। ए गुणे बी हमारा कितना आएगा? तो 12 गुणे 72। अब देखिए दोनों का व्युत्क्रम का क्या होगा? दोनों का व्युत्क्रम, तो दोनों का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका दोनों का व्युत्क्रम 1/a लिख सकते हैं प्लस 1/b लिख सकते हैं। जब हम इसे बाटा पर जोड़ करते हैं क्या होगा? a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। यही ना होगा? a प्लस बी का वैल्यू कितना था? 60 था और a इंटू बी का वैल्यू 12 गुणे 72। 12 गुणे 72। देखिए 12 पचे 60, 12 पचे 60, 12 पचे कितना हुआ? 60 हुआ। 12 पचे कितना हुआ? 60 हुआ। यानी 5/72 इसका सही आंसर हुआ। यानी 5/72 इसका सही आंसर हुआ। 5/72 इसका सही आंसर हुआ। 5/72 यानी 5/72 इसका सही आंसर हुआ। 5/72। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है 54 √54 125 √24 गुणे 145। देखिए √54 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 6 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 3√6 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 को 125 को हम 5√5 लिख सकते हैं। यानी 25 × 5 = 125।
देखिए अब बचा है 24, अंडर रूट 24, अंडर रूट 24, 24 को हम 4 × 24 यानी 2√6 लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं। अब बचा है हमारे पास अंडर रूट 45, अंडर रूट 45, अंडर रूट 45, 45 को 3√5 लिख सकते हैं, 3√5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हमारा पहला वैल्यू कितना आया था 3√6, दूसरा 5√5, तीसरा आया था 2√6 और चौथा आया 3√5। देखिए अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3√6 मल्टीप्लाई 5√5, 5√5 बटे, अब देखिए 2√6 मल्टीप्लाई 3√5, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×5 = 15 और 3×2 = 6, 3×5 = 15 और 3×2 = 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×5 = 15, 3×5 = 15 √30 और 6√30, 6√30, अंडर रूट खत्म, 3×2 = 6 और 3×5 = 15 यानी 5/2, यानी इसका आंसर 2.5 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 2.5। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% छूट दी जाती है तो लाभ होगा कि हानि। देखिए कोई वस्तु है, इसका मार्केट प्राइस 100 रुपया, जो इसका क्रय मूल्य है वो 75%, अंकित मूल्य का 75% यानी 75% है। अगर 100 पर हम 15% छूट देते हैं, 15% छूट देते हैं तो कितना हुआ 85 में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 10 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर 75 पर गुणे 100, 25×3 = 75, 25×4 = 100 यानी 40/3, 40/3 बराबर 13.33 इसका सही आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन का वो कितना बचत करता है। मान के चले हरीश के पास एक राशि था, उसने 1/3 किस पर खर्च किया, शिक्षा पर, और 2/6 भोजन पर, 2/6 भोजन पर। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी एक बार में जाएगा 6, 2 हुआ 1, 6 - 3/6 यानी कितना हुआ 3/6, 1/2, 1/2, 1/2 सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया था। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो इसको क्या करेंगे हम 2 लिखेंगे, यानी 6 - 2 - 2/6 तो कितना हुआ 2/6, 2/6 यानी 1/3, 1/3 कितना हुआ 1/3 हुआ, यानी 45,000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 15,000, 15,000। यही हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
₹3400 पर 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 680 कितने बरस पर? 4 बरस पर। 4 बरस पर 680 तो 1 बरस का कितना हुआ? 170 रुपया। 170 हुआ। 1 बरस का 170 है। प्राइस कितना है हमारा? 3400 गुणे 100। बस हो गया इसका आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 17 दूनी 34, ऊपर 1 जीरो था यानी 5 बार में जाएगा, यानी 5% इसका आंसर हुआ। देखिए साधारण ब्याज हर एक वर्ष का सेम होता है। 680 ब्याज था 4 वर्षों के लिए। तो 1 बरस का हम सबसे पहले निकालेंगे 170। 170 3400 का परसेंटेज लिखा 170 भागे 3400 गुणे 100। जब इसको हम ऑल करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 5%। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी। एक आयत की लंबाई है जो इसकी चौड़ाई के दुगुनी है। चौड़ाई के कितना है? दुगुनी है। आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 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 टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है? लंबाई 2 प्लस 1 बराबर 48 सेंटीमीटर। 2 से 2 गया 24 यानी 3 हुआ। एक्स मान लेंगे एक्स। एक्स 3x बराबर कितना हुआ? 24। एक्स बराबर हमारा कितना है? 8। यानी एक्स बराबर हमारा 8 आ गया। तो भुजा कितना हुआ? 2 था 1 था तो 8। 8 दूनी 16 और 1 हुआ 8 हमारा। अब देखिए क्या पूछ रहा था? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 16 गुणे 8। 16 से जब गुणा करेंगे 8 से तो और 6 के 48 के 8। 8 4 12 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y 2/y बराबर 1। y/2 प्लस 2z बराबर 1। तो x का मान अगर x बराबर हम -2 रखते हैं, ये मन में रखना होता है। x बराबर अगर हम -2 रखते हैं, x बराबर -2 और y बराबर 1 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा? x बराबर 2 और y बराबर -1। x बराबर 2 और y बराबर 1 रखते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। देखिए -1 प्लस 2 बराबर +1। z/2 प्लस हाँ यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? 1 आएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले तो हम इसका आंसर 1 ही मारते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 है 2400 के 12% में क्या जोड़े जाए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए।
तो 2400 का पहले निकालते हैं 5400 का 18%, यानी 5400 5400। इसका जब हम 18% निकालते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे तो 10%, यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे तो 1%, यानी 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 को 32 का 2, 8 5 40, 4 44, 44 8 5 40, 4 44, 44 3 44 3 47, 5 9 9, यानी 972। जब 5400 का हम 18% निकालते हैं, 18%, तो हमारा आया 972। अब हम देखते हैं कि 2400 के 12%, 2400 का 12% निकालना है। 2400 का 12% कितना होगा, 2400 का 12%, यानी 24 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 12 से। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 4 8, 2 288, यानी 288। 200 कितना हुआ, 88। चौबीस सौ का जब हम 12% निकालेंगे तो 288। तो हमें अभी कितना कम है, कितना कम था, तो यहाँ से 4, ये देखिए 6 हो गया, 6 माइनस 8 कितना हुआ, यानी 16, 16 मतलब 8 गोल कितना, 8, यहाँ हुआ था 8, 8 मतलब 2 गया 6, यानी इसका सही आंसर कितना होगा, 684। सही आंसर कितना होगा, 684। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1/1। अगर साइन और कोस को जोड़ने पर हमें 90 आ जाए तो उसका मान होता है 1 होता है। कोस और साइन को जोड़ने पर अगर 90 आए तो इसका मान भी होता है 1/√3 tan थीटा। 1 1 2 1 3 हुआ, 3/√3 tan थीटा। थ्री डिवाइड बाई √3 बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर कितना है, √3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3, यानी इसका सही आंसर कितना हुआ, तो tan 60 डिग्री। थीटा बराबर ए, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है 6/5 का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो 4 जब 1/3 प्लस 2/4 को हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, एलसीएम दोनों के निकालेंगे तो 12। तो 4 हुआ ये कितना हुआ 6, यानी 10/12। 10/12 कितना हमारा आंसर है, 10/12। 10/12, 10/12, तो 6/5 गुणे 10/12 इतना हुआ, माइनस 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई। जब इसको हम हॉल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, जब इसको हम हॉल करेंगे तो हमारा एलसीएम 3/10 और 12/20, 3/10, 3/10 प्लस 12/20। जब इसको हम हल करेंगे तो 20 इसका एलसीएम आया, तो 3 दूनी 6 12, यानी 18/20 कितना आएगा, 18/20, 18/20 माइनस 1/6, यही है हमारा। तो 36
18 3 5 का 20 4। अब देखिए 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है 4 4 माइनस 2 3 6 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर देखिए 3/4 माइनस 3/4 और -1/6। जब इसको हम हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितने का 12 आएगा 12। एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 माइनस 9 माइनस 2 9 2 11 1/12 इसका सही आंसर हुआ। 1/ इसका 12 सही आंसर हुआ। इसका सही आंसर क्या हुआ 1/12। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है 180 भागे 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है। 3 के पावर 2 8 और प्लस 9 और प्लस 1 कितना हुआ 8 9 17 1 18 18 हुआ। तो 180 अब भागे 18 प्लस 37 माइनस 20 का वैल्यू यही हमको ज्ञात करना है। देखिए 180 में अगर 180 में हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10। 180 भागे अगर 18 करेंगे तो 10 प्लस 37 माइनस 20। 37 और 10 कितना हुआ 47। 37 10 कितना हुआ 47। 37 10 कितना हुआ 47 माइनस 20 बराबर 27। 27 आंसर हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग पहले भाग का 3/5, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा। हम अपने से मान लेते हैं मान के चलिए 60 है तो कह रहे हैं हम रस्सी को मान लेते हैं 60 मीटर लंबा है। कह रहे हैं कि एक रस्सी 3 अलग अलग भागों में विभाजित है। पहला भाग अब पूरी लंबाई का 1/5। 1/5 का मतलब कितना हुआ 12 यानी 12। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2। पहले भाग का 3/2। 3/2 कितना हुआ 2 चौके 6 दूनी 12 यानी 18। दोनों मिलाकर एक का आया था 12 एक का आया था 18। दोनों कितना हुआ 30। अभी हमारा कितना भाग बचा है 30 भाग बचा है कितना में से 60 में से यानी 1/2। 1/2 इसका सही आंसर कौन सा है 1/2। हम अपने से 60 मान लिए 60 का 1/5 कितना होता है 12। 12 का 3/2 18। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 30 30 भागे 60 यानी 1/2 इसका सही आंसर हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जब जोड़ने पर हमारा मल्टीप्लाई में रहे अगर 5 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 10 45 का मान कितना होता है 1 तो 2 गुणे 1 2 गुणे 1 तब 5 और प्लस 3 8 और प्लस 2 कितना हुआ 10। इसका सही आंसर कितना हुआ 10। इसका सही आंसर कितना हुआ 10।
बस इतना तक ही क्वेश्चन। अगले वीडियो में और 500 क्वेश्चन बचा है, हम उसको करा देंगे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।